हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मैथमेटिक्स का मैक्रो लेसन प्लान 23 है। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, टॉपिक आज हमने परपेंडिकुलर लाइंस लिया है और ये क्लास 7th का टॉपिक है। डेट आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ा रहे हो। देन आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। मैथमेटिक्स को पढ़ाकर जब बच्चे उन्हें मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे तो उनमें एक एटीट्यूड, वैल्यूज़, एथिक्स डेवलप होंगे, उनमें लर्निंग एक्टिविटी ज़्यादा होगी। जो मैथमेटिक्स है वो अपनी उससे डेली लाइफ जो कैलकुलेशंस है वो सॉल्व कर पाएंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। देन आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारे टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम टॉपिक परपेंडिकुलर लाइंस पढ़ा रहे हैं तो बच्चे परपेंडिकुलर लाइंस को पढ़कर क्या सीखेंगे, उन्हें किस तरह की नॉलेज एक्वायर होगी, उनमें किस तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, किस तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। देन आता है मटीरियल एड। मटीरियल एड प्यूपल टीचर के लिए होता है, जैसे कि चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा। तो इन सब की हेल्प से प्यूपल टीचर बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाता है। देन आती है प्रीवियस नॉलेज। अगर हम बच्चों को परपेंडिकुलर लाइंस पढ़ा रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उन्हें लाइन्स, साइड्स, इन सब के बारे में प्रीवियस नॉलेज होगी। देन हम बच्चों को मेन टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारा जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने का मेन एम होता है वो ये होता है कि उनमें इंटरेस्ट डेवलप करना टुवर्ड्स टॉपिक। हम डायरेक्ट जाके उनसे टॉपिक नहीं डिस्कस करते, उससे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं जिससे उनमें क्यूरियोसिटी भी बनी रहे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इन्हें बनाने का एक पैटर्न होता है, ये जिगजैग पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है वही नेक्स्ट क्वेश्चन उससे ही रिलेट करके हमें पूछना है। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज ट्राइंगल। तो बच्चों ने ट्राइंगल ऑफकोर्स पहले पढ़ रखा होगा तो वो बता देंगे कोई भी डेफिनेशन जो उन्हें आती होगी ट्राइंगल की। देन क्वेश्चन सेकंड, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस। तो हम बोर्ड पे एक फिगर बना के दिखा देंगे और उनसे पूछेंगे ये किस तरह का ट्राइंगल है। तो बच्चे बता देंगे दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। देन क्वेश्चन थर्ड इज टेल द परपेंडिकुलर साइड इन दी अबव फिगर। तो वो बता देंगे कि द साइड ए बी परपेंडिकुलर है। देन क्वेश्चन फोर्थ इज व्हाट डू यू नो अबाउट परपेंडिकुलर, यानी वो और क्या जानते हैं परपेंडिकुलर के बारे में, परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। ये प्रोबेबल आंसर आ जाएगा। जब भी हमारा प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाए तो हम स्टेटमेंट ऑफ द एम बोल देते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट परपेंडिकुलर लाइंस। लेसन प्लान में टीचिंग पॉइंट कुछ सेलेक्ट करने होते हैं प्यूपल टीचर को। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट इज परपेंडिकुलर लाइन। एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट परपेंडिकुलर लाइंस। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो प्यूपल टीचर एक्टिविटी का होगा, जिसमें प्यूपल टीचर डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेगा और फिर अपना टॉपिक यानी कि जो टीचिंग पॉइंट है वो एक्सप्लेन करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी का। तो इसमें जो भी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे वो लिखा जाएगा। देन टीचिंग मेथड आएगा, जिसमें कि जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं टीचिंग वो आएगा। एंड देन इवैल्यूएशन कॉलम आएगा। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट आर पैरेलल लाइन्स। आंसर इज द लाइन दैट डू नॉट मीट ईच अदर। इन क्वेश्चन सेकंड इज हाउ डू यू रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर लाइन्स। ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा। तो जब भी ये प्रॉब्लमेटिक आ जाए तो हम प्यूपल टीचर स्टेटमेंट डालेंगे और उसमें अपना जो टॉपिक है यानी कि जो टीचिंग पॉइंट लिया है परपेंडिकुलर लाइन वो एक्सप्लेन करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन्स आर फॉर्म व्हेन टू लाइन्स मीट ईच अदर एट द राइट एंगल और 90 डिग्री। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइन्स इज सेड टू बी परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलर लाइन्स आर रिप्रेजेंट बाय द सिंबल। तो इसमें सिंबल दिखाया गया है। परपेंडिकुलर लाइन ऑलवेज इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री बट नॉट ऑल इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर परपेंडिकुलर। वो इंटरसेक्ट 90 डिग्री पे करती हैं, लेकिन हर एक इंटरसेक्टिंग लाइन परपेंडिकुलर नहीं होती। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आएगा स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। और जो टीचिंग मेथड है वो एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया है। देन उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है, जो भी प्यूपल टीचर अपना कोई लेसन प्लान पढ़ाता है तो किसी चार्ट या मॉडल की हेल्प से बच्चों को विजुअलाइज कराता है। जो भी वो पढ़ा रहे हैं तो उसे कोशिश करता है विजुअलाइज कराने की, जिससे बच्चे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाएँ उस टॉपिक को लेकर। तो जो चार्ट पेपर बनाएंगे तो उसका एक मिनिएचर यहाँ लगता है। ये परपेंडिकुलर लाइन्स को शो किया गया है। देन आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन। तो ये सबसे लास्ट में पूछा जाता है जब हमारा टीचिंग पॉइंट फर्स्ट खत्म हो जाएगा तो उसके लास्ट में, जिससे हम बच्चों को इवैल्यूएट कर पाएँ कि उन्होंने कितना सीखा है। क्वेश्चन इज ऑल द इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर परपेंडिकुलर। देन आता है नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट सेकंड, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्वायर, यहाँ पे नॉलेज आएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। फिर से वही सेम कॉलम्स बनेंगे जो हमने फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में बनाए थे। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट आर परपेंडिकुलर लाइन्स। तो अब बच्चे बता देंगे कि परपेंडिकुलर लाइन्स क्या होता है। व्हेन टू लाइन्स मीट ईच अदर एट राइट एंगल। देन क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट इज द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन।
सो ये प्रोबेबल आंसर आ जाएगा। सो फिर हम अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। और जो ये टेक्निक है ये क्वेश्चनिंग टेक्निक है, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो pupil teacher statement, suppose two lines AB and CD are perpendicular to each other, the slope of line AB is m1 and CD is m2। so जो दो लाइन्स थी AB and CD, तो AB को हमने m1 माना है और CD को m2। अब स्टेटमेंट, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टू लाइन्स इक्वल्स माइनस ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब यहाँ पे 1 है। सो दस द फॉर्मूला फॉर द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर इज गिवन एज m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। सो ये जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी है इसमें आएगा, स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली एंड नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक। और जो ये टीचिंग मेथड है ये एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया है। देन फिर से लास्ट में इवैल्यूएशन क्वेश्चन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। देन आता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट, दैट इज आइडियल क्वेश्चन। सो आइडियल क्वेश्चन क्या होता है, जब पीपल मैथ्स में क्वेश्चंस ना हो। सो मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सो पीपल टीचर उन्हें पहले खुद बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाता है और फिर बच्चों से एक्सपेक्ट करेगा कि वो खुद से करे। सो इसमें कोई डेवलपिंग क्वेश्चन नहीं होता है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन पीपल टीचर बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाएगा। सो कॉलम्स अगेन वही बनेंगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज द एंगल मेजरमेंट बिटवीन दी टू लाइन शोन। तो एंगल बताना है, तो इसमें ये जो लाइन नॉर्मल डाली हुई है परपेंडिकुलर, तो इससे पता चल रहा है साफ साफ कि इन दोनों लाइन का एंगल 90 डिग्री है। सो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली एंड नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक। और जो टीचिंग मेथड है ये डिडक्टिव मेथड है। देन क्वेश्चन सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज परपेंडिकुलर लाइन्स। सो यहाँ पे दो फिगर बना के दिखाई गई हैं। सो बच्चे बता देंगे आराम से कि बी फिगर इज परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि फर्स्ट वाली तो पैरेलल लाइन से साफ साफ पता चल रहा है। देन लास्ट टीचिंग पॉइंट इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो अब प्यूपल टीचर ने क्वेश्चंस खुद सॉल्व करे हैं, तो जो भी एक्सरसाइज के होंगे तो अब बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं ये। सो प्यूपल टीचर इन्हें बोर्ड पे लिख देगा और बच्चों को खुद बोलेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे वो बच्चों, जो बच्चे हैं प्यूपल टीचर को। देन अगेन स्टूडेंट्स एक्टिविटी, जिसमें बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो खुद से करेंगे। और ये जो टेक्निक है ये ड्रिल वर्क टेक्निक है, क्योंकि यहाँ पे प्यूपल टीचर ने बच्चों को क्लास वर्क होमवर्क दिया है, तो यानी वो एक तरह का अभ्यास है, प्रैक्टिस वर्क है, तो इसे ड्रिल वर्क टेक्निक बोलते हैं। देन आता है रिकैप्चुलेशन। तो ये एक तरह का रिकैप होता है, यानी कि रिवीजन होता है। जब सारे टीचिंग पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो ये उसमें कुछ रिवीजन कराने के लिए प्यूपल टीचर क्वेश्चंस पूछते हैं छोटे छोटे। So question first is when two lines meet each other at right angle are known as dash. Question second is all intersecting line are perpendicular lines. तो इसमें बताना है ये true है या false. Then question third is perpendicular line are represented by dash. And question fourth is what is the slope of perpendicular lines. Then आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। सो इसमें जब प्यूपल टीचर बोर्ड एक्टिविटी कराता है अपने क्लासरूम में मैथ्स से रिलेटेड, तो उसका एक मिनिएचर अपने लेसन प्लान में भी लगाते हैं। देन लास्ट में आता है होमवर्क। सो होमवर्क इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई लेसन प्लान पढ़ाता है प्यूपल टीचर, कोई भी टॉपिक पढ़ाता है। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट आर परपेंडिकुलर लाइंस। देन सेकंड इज व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। इन क्वेश्चन थर्ड इज ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस। सो अगले दिन क्या होगा, प्यूपल टीचर आके ये होमवर्क चेक करेगा और बच्चों को स्ट्रिक्टली बोलेंगे कि ये काम करके लाना है। सो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।